हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर ने फिर एक बार हमें आपके सामने आने के लिए सहायता की, मदद की कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। इस वक्त मेरा बेटा जोशुआ एक वचन को बोलकर परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, जो हमें शरीर में, आत्मा में बल देता है, और उसके बल से ही, उसकी सामर्थ्य से ही हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए, ये समय परमेश्वर की आराधना का है। अधिक से अधिक लोगों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी हम आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन हम ये सब परमेश्वर के लिए करते हैं। और जब मेरे प्रियो हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तब स्वर्ग में केवल आराधना है। वहाँ पर कुछ और कार्य नहीं है, ना कोई भविष्यवाणी है वहाँ पर, ना कोई विवाह है, ना कोई शादी है वहाँ पर, ना और किसी भी प्रकार की कोई चंगाई के काम है, लेकिन एक आराधना का काम ज़रूर वहाँ पर होगा। और हम सब परमेश्वर के आराधक हैं, तो हम वहाँ पर परमेश्वर की आराधना ज़रूर करेंगे। ये समय भी परमेश्वर की आराधना का है। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद कर लें। जिस प्रकार से स्वर्ग में हालेलुया के नारे लगाए जाते हैं, होसन्ना के नारे लगाए जाते हैं, स्वर्गदूत पवित्र पवित्र करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर की अगुवाई को मांगें। धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा पिता, महिमा हो राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जीवित खुदा, क्योंकि आज की शाम प्रभु हमने आपके अनुग्रह से देखी है। प्रभु, नाना प्रकार के रोग से, बीमारी से हर दिन एक मनुष्य संसार को छोड़ जाता है पिता, लेकिन प्रभु आपकी बड़ी दया रही मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे कुटुंबियों पर, और प्रभु जुड़ने वाले हर एक भाई बहन पर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, इस वक्त आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते हैं पिता। आप हमें पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए, किस प्रकार से हम आपको आदर दें, सम्मान दें, आपकी महिमा करें। प्रभु जी, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति इस स्थान पर चाहते हैं मेरे खुदावन। आप आइए और आप हमें अपनी इच्छा से चलाइए मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो पिता, महिमा हो राजा। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये
ये सोचा, फिर दिल में मेरे ये जागा, पहले मन में ये सोचा, फिर दिल में मेरे ये जागा, अर्पण मैं करता हूँ तुझको, जीवन ये मेरे मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, बोलिए ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, फिर एक बार मार्ग ढूंढता हूँ Yes, hallelujah. जिसमें कि तू चलाए, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाहत यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं, गाइए। अब दिल की चाहत यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं, एक बार। अब दिल की चाहत यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं, मिलता रहे साथ तेरा और तेरी कृपा महान, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, चला मेरे खुदा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाहत यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं, अब दिल की चाहत यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं, मिलता रहे साथ तेरा और तेरी कृपा महान, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। सचमुच में मेरे स्वर्गीय पिता, हमारा जीवन आपके बिना कुछ भी नहीं पिता। आपने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। सचमुच में पिता परमेश्वर आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं मेरे पिता। मेरे खुदावन हमें तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा। ओ सेनाओं के राजा करे तेरा गुणगान,
तुझ पर हमें अभिमान, तुझ पर हमें अभिमान। ओ सेनाओं के राजा करे तेरा गुणगान। ओ सेनाओं के राजा करे तेरा गुणगान। ओ क्रूस पर मरने वाले, ओ क्रूस पर मरने वाले, तुझ पर हमें अभिमान, तुझ पर हमें अभिमान। ओ सेनाओं के राजा करे तेरा गुणगान। ओ सेनाओं के राजा करे तेरा गुणगान। ओ क्रूस पर मरने वाले, ओ क्रूस पर मरने वाले, तुझ पर हमें अभिमान, तुझ पर हमें अभिमान। ओ सेनाओं के राजा करे तेरा गुणगान। ओ सेनाओं के राजा करे तेरा गुणगान। चलेंगे तेरे वचन पे अपना क्रूस उठाए हम, छोड़ेंगे ना साथ तेरा, वो चाहे जितने भी हो सितम। चलेंगे तेरे वचन पे अपना क्रूस उठाए हम, छोड़ेंगे ना साथ तेरा, वो चाहे जितने भी हो सितम। पीछे नहीं हटेंगे, देनी पड़े चाहे जान। पीछे नहीं हटेंगे,
कर गाएंगे। ओ क्रूस पर मरने वाले, तुझ पर हमें अभिमान, तुझ पर हमें अभिमान। ओ सेनाओं के राजा, करे तेरा गुणगान। सचमुच में मेरे खुदावन, तू हमारे लिए हमारे घमंड का विषय है मेरे खुदावन। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं प्रभु जिसके कारण हम घमंड करें, अभिमान करें मेरे खुदावन। हमारे लिए ये घमंड का विषय है मेरे पिता कि पिता परमेश्वर, तूने हमें अपना बेटा अपना बेटी बनाया प्रभु। मेरे खुदावन, हमारे लिए घमंड का विषय ये है कि तू हमारा परमेश्वर है प्रभु। हमारा घमंड का विषय ये है कि तू जिंदा खुदावन है और हम एक जिंदा खुदावन की प्रस्तिश को करते हैं। हम तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, तेरे जलाली नाम को और अधिक महिमा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। महिमा हो यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो अब्बा पिता। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। गाइए धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। गाइए धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम कर पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम कर पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हमें हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। गाइए धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। लाल समुद्र जैसी आज पहुँचे हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आज पहुँचे हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आज पहुँचे हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम,
स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। फिर एक बार धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। सारे प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, सारे प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। सचमुच में वो भला परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य खुदावन है। सचमुच में वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। हमारी मुसीबतों में, हमारे दुखों में हमेशा वो हमारे साथ में रहता है। और जब भी हम स्तुति आराधना करते हैं तब तब वो हमारा छुटकारा करता है। इस वक्त प्रार्थना का समय है। अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर की महिमा को करें। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता की। धन्यवाद करते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हमसे बोले, बातचीत करे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं पिता, क्योंकि केवल आप ही स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु आपने पिता हमारी यहाँ तक सहायता की, मदद की, हमारे साथ में रहे। प्रभु आपको धन्यवाद करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। प्रभु जितने भाई बहन इस वक्त प्रभु इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें, आशीष करें। यदि उनकी कोई कमी है, घटी है, मेरे पिता परमेश्वर, कोई चिंता, कोई फिक्र का विषय है, मेरे खुदावन, उन सबको आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। आप वचन के जरिए उनसे बोलिए, बातचीत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वचन के जरिए, वचन को सुनने से उनका विश्वास में बढ़ती हो मेरे खुदावन, और पिता परमेश्वर वो स्थिरता में और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं मेरे खुदावन। मेरे पिता आपने पिता हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते पिता। आगे वचन को सुनना चाहते हैं, आप हमारे हृदय को पिता परमेश्वर वचन सुनने के लिए तैयार कीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए मेरे पिता, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में काम करे मेरे खुदावन। आपने यहाँ तक पिता परमेश्वर हमारी मदद की, उसके लिए फिर एक बार धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मानते हैं। ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता बाप आसमानी। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने जो सारी कायनात का मालिक है, जिसने हमें एक दिन जीने के लिए और दिया, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि पौलुस संत ऐसे कहते हैं, ए भाइयों परमेश्वर का धन्यवाद करो प्रभु यीशु मसीह में कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक अच्छा समय रहा है कि इस समय हम अपने आप को तैयारी करें, क्योंकि हालात परिस्थिति लगातार दिन प्रतिदिन हम न्यूज़ में देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। और इस दिनों में जो मसीह है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मेरे लिए भी, कि आप और मैं, हम प्रत्येक व्यक्ति, हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि प्रभु में हम बढ़ते चले जाएं, प्रभु में आशीषित होते जाएं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो अंत तक धीरज रखता है उसी का उद्धार होता है। तो विश्वास में बढ़ते जाए, विश्वास में उन्नति करते जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, ताकि हम उसके राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने अभी कल एक बैनर पोस्ट किया था। आज हम हनोक के जीवन से कुछ बातों को मनन करने वाले हैं, और आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लाइव सेशन वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, और लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे साथ बने रहें। मैं मंगलवार को और गुरुवार को और सैटरडे को सप्ताह में 3 बार मैं लाइव आता हूं, तो आप मेरे लिए भी दुआ करते रहे, ताकि प्रभु अलग अलग वचनों से हमें सिखाए, हमें बढ़ते चले जाए, ताकि हमारे जीवन से केवल प्रभु को महिमा मिलती रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक व्यक्ति जब मसीह में आता है, जब विश्वास करता है, वो नया रहता है। जब वो विश्वास में आता है तो वो विश्वास ऐसे नहीं करता, विश्वास कभी वो ऐसे नहीं करता। विश्वास कैसे करता है एक व्यक्ति? जब उसके जीवन में कुछ अद्भुत काम हो, जब उसके जीवन में प्रभु आश्चर्य अद्भुत के काम करे। विश्वास कई प्रकार से एक व्यक्ति करता है। सुनने से भी विश्वास करता है, आंखों से देखने से भी विश्वास करता है, पढ़ने से भी विश्वास करता है, और प्रभु के आश्चर्य अद्भुतों को, कामों को देखकर वो विश्वास करता है। आप और मैं विश्वास में आए, हमारे जीवन में प्रभु ने कुछ तो काम किया है जिसके कारण हम प्रभु में विश्वास में आए। ऐसे कोई विश्वास में नहीं आता है। जिसके जीवन में कुछ काम हुआ है इसलिए वो विश्वास में आया है। और कुछ लोगों को प्रभु ने चुन लिया है, क्योंकि यूहन्ना 15:16 में ऐसे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। संत पौलुस भी कहता है, मैं माँ के गर्भ में आया ही था तभी मसीह ने मुझे चुन लिया है। अभी मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास करना और विश्वास में चलना, ये दोनों ध्यान से सुने। विश्वास करना और विश्वास में रहना और विश्वास में चलना, ये फर्क है। कई लोग कहते हैं, यस मैं विश्वासी हूं, इसमें कोई शक नहीं है, आप विश्वासी हैं, आपने प्रभु को जाना है, यीशु मसीह आपके लिए आया, तीसरे दिन मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सच है, ये बात सच है कि आप और मैं विश्वासी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास करना, विश्वास में चलना और विश्वास को मानना, ये फर्क है इसमें। आज कई लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। यस, यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए आया। अभी दूसरी बात, कई लोग विश्वास करते हैं पर कई लोग विश्वास में चलते हैं। आज हम बाइबल से देखेंगे, हनोक के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा बाइबल में, पर ऐसा लिखा है कि हनोक
350 वर्ष वो प्रभु के साथ चला। 300 वर्ष वो प्रभु के साथ चला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें किसके साथ चलना है? हम कौन सी कैटेगरी में हैं? हम विश्वास करने वालों में हैं या विश्वास में चलने वालों में हैं? यदि आप विश्वास करने वालों में हैं तो अभी हमें विश्वास में चलने वाला भी बनना है। मैं ये नहीं कहता आप विश्वास करने वाले हो तो प्रभु आपसे प्यार नहीं करता। यस, प्रभु आपसे प्यार करता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो विश्वास में कुछ कर जाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास में कुछ करके दिखाते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप ये गलत ना सोचें कि आप ऐसा सोचते कि विश्वास करना गलत है। नहीं, ये गलत नहीं, विश्वास करो, पर कुछ अद्भुत काम भी हमें विश्वास से करने भी हैं। और बाइबल कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, आप मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय पद 5, बुक इब्रू चैप्टर 11 वर्स 5। हाँ, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो इस वचन को जरा ध्यान पूर्वक सुन ले। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, विश्वासी से क्या किया गया था? बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, विश्वासी से हनोक को उठा लिया गया था। हाँ, कि मृत्यु को ना देखे। ऐसा लिखा है कि मृत्यु को ना देखे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसे किसी इंसानों ने नहीं, उसे परमेश्वर ने उठा लिया था। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया। बाइबल कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार कहता है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, और आज तक उसका पता नहीं लगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से और बाइबल ऐसा कहती है, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई, उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन, उसने परमेश्वर को खुश किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने विश्वास के जीवन से मनुष्य को खुश करने से अच्छा आप अपने विश्वास के जीवन से प्रभु को खुश करो। आप अपने विश्वास से प्रभु को खुश करो। और बाइबल कहती है, उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को खुश किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या आपका मेरा जीवन इस प्रकार से है? क्या आपका मेरा विश्वास से चलना इस प्रकार से है कि परमेश्वर आपके बारे में कह सके कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चों से, उनके विश्वास से मैं खुश हूं? मैं फिर से उस बात को कहना चाहता हूं, विश्वास करना और विश्वास में चलना फर्क है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। कई लोग इंसानों को खुश करने में लगे हैं, और ज्यादा करके मैंने मालूम किसको देखा अपने जिंदगी में, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को खुश करके दिखाता है, मैंने ये किया बाइबल में, मैंने ये किया प्रभु में आकर, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी आत्माओं को जीत लिया, मैंने इतना कुछ कर दिया, मैंने ये कर दिया। यस, करो इन कामों को, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर क्या आपके विश्वास से प्रभु खुश होता है? क्या आप 10 साल से, 2 साल से, 3 साल तक आपकी पूरी लाइफ विश्वास में बीत गई है? क्या आपके विश्वास से प्रभु खुश है? विश्वास ऐसा करो कि आपके बारे में प्रभु तारीफ करे। आप विश्वास का जीवन इस प्रकार से जियो कि आपके जीवन से, आपके विश्वास शैली से प्रभु खुश हो जाए। पौलुस ऐसा कहता है गलातियों की किताब में, गलातिया कुलिसियों की किताब में पौलुस एक वचन को कहता, मुझे स्मरण आया, मैं मनुष्य को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं? पौलुस ने अपने जीवन से, पौलुस जब विश्वास में आया, पौलुस ने यीशु को जान लिया, और बाइबल ऐसा कहती है कि पौलुस ने अपने विश्वास के जीवन से प्रभु को खुश कर दिया। आप अपने विश्वास के जीवन से कब प्रभु को खुश करेंगे? और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कोई ब्रदर भी जब ऑनलाइन आता ना तो कोई कमेंट नहीं करते हैं, और अचानक जब पासवान आ जाए है कमेंट पे कमेंट दे धड़ाधड़, भले वो विश्वास ना करता हो,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं से एक शब्द को हमेशा यूज करता हूँ, और वो शब्द ये है, एक व्यक्ति के विश्वास से या एक मसीह के विश्वास से मनुष्य खुश हो या ना हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप कभी मत सोचें, पर आप विश्वासी हो, आपके विश्वास से इंसान खुश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके विश्वास से प्रभु खुश होना चाहिए। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हनोक के विश्वास के जीवन से प्रभु खुश हो गया। और कितने साल हनोक विश्वास से प्रभु के साथ चला मालूम है? 300 वर्ष। पढ़ लीजिए, ये घटना आपको मिलेगी उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय, उसका 5 अध्याय 21 से 24 तक पढ़े। जेनेसिस। हाँ, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, ऐसा लिखा है हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतुशैल का जन्म हुआ। हाँ, मतुशैल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ। कितने वर्ष तक चला? 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चला। और उसके और भी बेटे बेटियां हाँ, हुए। हम लोग उसी बात पे फोकस चलेंगे कि वो 300 वर्ष चला। ये वही घटना से भी जानते हैं कि वंश बढ़ता गया। इसमें कोई शक नहीं, वंश बहुत बड़ा। हमारा ध्यान सिर्फ हनोक के विश्वास के जीवन से है। हम सिर्फ हनोक के बारे में मनन कर रहे हैं। ऐसा हनोक के बारे में कुछ बड़ी बातें नहीं लिखी है, पर सबसे बड़ी बात यही लिखी है कि 300 वर्ष वो खुदा के साथ चला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम कितने साल तक खुदा के साथ चलते हैं? कितने महीने खुदा के साथ चल रहे हैं? अचानक जीवन में विपत्ति आ गई तो हमारा विश्वास का कदम चलना रुक जाता है। अचानक समस्या घर में आ गई, हमारा विश्वास का स्टेप जो रखते हैं वो रुक जाता है। अचानक घर में काम धंधे की समस्या तकलीफें आ गई, हम विश्वास से चलना रोक देते हैं। अचानक घर में एक बड़ी विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, हम विश्वास से चलना रोक देते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा बाइबल में तो नहीं लिखा, पर हनोक 300 वर्ष खुदा के साथ चला, और मेरा फोकस केवल हनोक में है। और मैं ऐसा कहता हूं कि हनोक जब विश्वास में चला तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डाउट है। बाइबल तो नहीं बताती है, पर मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हनोक के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे। एक अनुमान लगाता हूं, मैं सोचता हूं शायद ऐसा होगा, पर ऐसे में भी वो प्रभु के साथ चला। आप अपने जीवन से, आप विश्वास के जीवन से प्रभु के साथ चले। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 300 वर्ष। न जाने कितनों ने विश्वास से पीछे मुंह कर प्रभु को छोड़ दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं प्रभु के लिए कुछ करने की ताकत रखता हूं। कई लोग ऐसे कहते हैं मैं प्रभु के लिए मरने को भी ताकत रखता हूं। जब विश्वास से चलने की बारी आती है तो पौलुस के समान एक वचन याद आता है। पौलुस ऐसा कहता है, बहुतों का विश्वास रही जहाज डूब गया है। गवाही मेरे भाइयों ऐसे नहीं बनेगी, गवाही के लिए विश्वास से चलना पड़ता है। जब आप विश्वास से चलोगे तो प्रभु आपकी गवाही को तैयार करेगा। हनोक के बारे में लिखा है कि 300 वर्ष वो खुदा के साथ चला। हम कितने साल चलने वाले हैं? मैं आज एक कहानी को पढ़ रहा था, एक कहानी को सुन रहा था। क्या था, एक लड़का अपनी क्लास में था, उसका टीचर कहता था ये नालायक है, इसको बिठाओ उधर साथ। मैं कहानी को सुन रहा था। टीचर एक क्लास में 30-40 बच्चे थे, और उन बच्चे में से एक बच्चा था जिससे टीचर भी नाराज था, प्रिंसिपल भी नाराज था, और स्कूल के कई बच्चे नाराज थे। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे वो खुश हो जाए। सब बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते थे, ये पढ़ाई में जीरो था, इसका मन नहीं लगता था। एक दिन ये लड़का स्कूल से घर की तरफ जा रहा था, तो बीच में कुआं था। तो इस लड़के ने कुएं के पास में गया, और क्या इसने देखा, एक रस्सी है, उस रस्सी में बाल्टी बंधी है, बाल्टी जिससे पानी को खींच के बाहर निकालते हैं। ये लड़का कुएं के पास में गया और इसने कुएं की तरफ झांक कर देखा तो एक रस्सी कुएं के अंदर थी और आधी बाहर थी,
और जो कुएं के अंदर थी तो उसमें एक बाल्टी बंधी हुई थी। तो इस लड़के ने रस्सी से खींच के पानी निकाला और जहां से हमेशा रस्सी को खींचता था उस जगह पर रस्सी घिस घिस कर रस्सी ने उस जगह को बड़ी साफ करके रखा था। निशान आ गया था वहां पर। यह बात सच है कि पत्थर जो होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, रस्सी मजबूत नहीं होती है, पर रस्सी ने कुछ छाप छोड़ दी वहां पर। यह लड़का कहने लगा कुएं के अंदर पानी है और एक बाल्टी है, बाल्टी में रस्सी है, और ये रस्सी से जब लोग पानी निकालते हैं तो रस्सी बड़ी घिसती है और उस जगह पर वो रस्सी अपनी छाप छोड़ रही है। तो ये लड़का कहने लगा क्यों ना मैं एक ऐसा कुछ काम करूं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि मेरे घर में मैं एक छाप छोड़ दूं। ये लड़का कहने लगा क्यों ना मैं ऐसा कुछ काम करूं, मेरी क्लास, मेरे टीचर, मेरे प्रिंसिपल, मेरे स्कूल के दोस्त, मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि मैं एक छाप छोड़ दूं। इस लड़के ने उस रस्सी को देखकर याद आ गया, रस्सी छोटी सी है, मोटी सी है, पर घिस घिस के उसने उस कुएं के ऊपर एक छाप छोड़ दी। ध्यान से सुनो, यदि आप मसीह हो तो ऐसा जीवन जियो कि आप प्रभु के लिए एक छाप को छोड़ जाए। हनोक की एक छाप को हम लोग देख रहे हैं। हनोक ने एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसके बारे में आज हम लोग मनन कर रहे हैं। 300 वर्ष वो खुदा के साथ चला। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें घिसना है रस्सी के समान। घिसने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे जाकर लेट जाओ, घिस जाओ। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। घिसने का मतलब समस्याओं से निकलना है। दुखी जीवन है, समस्या बहुत सारे उतार चढ़ाव है, पर देखो रस्सी को बड़ा दुख भी होता होगा। दुख होता था रस्सी को जब खींचते थे, नीचे जाती थी, ऊपर नीचे, रस्सी ऐसे घिसती रहती थी, पर उसने एक छाप छोड़ दी। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर आप मसीह में चलते जाए ताकि आने वाले दिनों में आप एक मसीह में एक अपनी छाप को छोड़ दें। और ऐसा लिखा है, ये रस्सी, इस लड़के ने रस्सी को देखकर स्मरण आया और उसके बाद इस लड़के ने अपनी पढ़ाई में मन लगाया। एक अच्छी पढ़ाई में उसने मन लगाया, दिनों रात पढ़ाई करने लगा। और उसके बाद कुछ सालों के बाद उसी क्लास में ये लड़का फर्स्ट आ गया और सब लोग हैरान हो गए। अरे ये तो नालायक था, अरे तो पढ़ाई में जीरो था, अरे तो शून्य था। माँ बाप इससे प्यार करने लगे, टीचर इससे प्यार करने लगा, स्कूल का प्रिंसिपल इससे प्यार करने लगा, और ये जाकर उनसे कहने लगा मैंने ये बात कहाँ से सीखी। वो लड़का कहने लगा रस्सी का एक स्वभाव है, वो घिस घिस कर अपनी छाप छोड़ती है। मैं दुखी है, मैं पढ़कर अपनी छाप छोड़ दूंगा। और ये लड़का अपनी क्लास में जब एग्जाम आए सबसे टॉप लेवल पर पहुंच गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह जीवन में इस प्रकार से चलो ताकि आप अपनी मसीह जगत में आप अपनी छाप को छोड़ जाए। बाइबल ऐसा कहती है। कई लोगों ने ना पतरस के प्रचार को उल्टा किया। कई लोग क्या कहते हैं मालूम है? पतरस पानी पे चला, वो गिर गया। मालूम है कब गिरा पतरस? ऐसा लिखा है, बाइबल के जानकार ऐसे कहते हैं लगभग शाम का 6 बजे का टाइम था और झील पर यीशु मसीह थे और पतरस ने यीशु को देखा। पतरस ने यीशु को देखा तो यीशु ने पतरस से कहा, यीशु कहने लगा है प्रभु आप है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। और ऐसा लिखा है कि पतरस चला, और जब पतरस चला तो दाएं बाएं से देखा तो लहरें उठी, पानी झलवगा और ये पतरस गिरने लगा। गिरते ही यीशु ने इसका हाथ थाम लिया और यीशु ने गिरते ही इसका हाथ थामा। कई लोग ऐसे कहते कि पतरस पानी पर चला और गिर गया। भैया, वो यीशु के पास जाकर गिरा था। ऐसा नहीं है कि पतरस यहाँ से 10 फुट की दूरी पे गिरा और यीशु ने 10 फुट का हाथ बढ़ा दिया उसकी तरफ। ऐसा नहीं है। पतरस पानी पर चलकर यीशु के पास पहुंच गया था। इंसान का हाथ कितना, 1 फुट या 1.5 फुट का हाथ है। इंसान गिरेगा तो ऐसे पकड़ेगा, मेरा हाथ 1.5 या 1 फुट का हाथ है। यदि बच्चा मेरे पास में आ रहा है, वो गिर गया, मैं उसका हाथ कब थामूंगा? तुरंत जगह पर ही। यीशु का हाथ ऐसा नहीं है कि पतरस पानी पर चला और यीशु, एक एग्जाम्पल देते हो समझ तभी आएगा। मान लिया जाए कि यीशु 15 फुट दूर खड़ा है, यीशु 15 फुट दूर खड़ा है और पतरस 5 फुट तक चला और पतरस गिर गया। कि यीशु ने 10 फुट का हाथ बढ़ाया
नहीं, ये पतरस पानी पे चलकर यीशु के पास पहुंच गया था, और जब पतरस गिरा तभी यीशु ने थाम लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप विश्वास में चलो। यदि आप गिर भी जाओगे ना, तभी प्रभु आपको संभाल लेगा। आप विश्वास में चलते जाओ, चलते 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 इस प्रकार का जीवन जियो विश्वास में। आप मसीह में एक छाप को छोड़ दो, हनोक के समान एक छाप को छोड़ दो। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हनोक के उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी थी कि उससे कौन खुश था? परमेश्वर खुश था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको बताते बताते मेरे शरीर में वो रोमे खड़े हो रहे हैं बार बार में। मैं आपको सच कहता हूँ, मसीह जीवन में आप अपने विश्वास से चलना, आप केवल प्रभु को खुश करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने। हनोक विश्वास से चला। हमें विश्वास से प्रभु के साथ चलना है। विश्वास से मुंह नहीं मोड़ना है। कई लोगों ने विश्वास से मुंह मोड़ दिया। मैंने अच्छे आराधकों को देखा है प्रभु को छोड़ते हुए। मैंने अच्छे प्रचारकों को जो सुना है, जो यीशु के लिए कुछ करने की ताकत रखते हैं, उन्होंने भी विश्वास से चलना छोड़ दिया है। प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास में चले। प्रभु चाहते हैं हम विश्वास में बढ़े। यदि हमारा बच्चा शरीर में बढ़ नहीं पा रहा है, तो हम अच्छे से अच्छा बोर्नवीटा, बड़े सप्लीमेंट के डब्बे, कुछ ना कुछ विटामिन प्रोटीन उसको देते हैं ताकि वो बढ़े। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं अपने बच्चे को शरीर में बढ़ाने के लिए प्रोटीन का ये सब चीज़ को अरेंज करते हैं। वैसे ही प्रभु चाहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे विश्वास में बढ़ते चले जाए, विश्वास में आगे बढ़े। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चला। हम किसके साथ चल रहे हैं? हमारा फॉलोअर्स कौन है? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? कई लोगों ने अपने फॉलोवर तैयार कर लिए। मैं ये पासवान को फॉलो करता हूँ। कई लोगों ने लोगों को इस प्रकार से फॉलो कर लिया जैसे सामने वाले का लुक है, मुझे वैसा ही लुक बना के चलना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये लुक और ये जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, इनका भी नष्ट हो जाएंगे। पर आप जीवते परमेश्वर को फॉलो करो, आप उसको फॉलोवर करो। आपका फॉलोवर्स इंसान नहीं होने चाहिए, आपका फॉलोवर्स यीशु होना चाहिए। आप उसमें बढ़ते चले जाओ। और पहली बात ध्यान से सुने, हनोक परमेश्वर के साथ चला। अब कितने साल चला वो? 300 वर्ष तक वो चला। हम कितने साल के चलने वाले हैं? मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना साधु सुंदर सिंह ने जब उसने प्रभु को जाना, एक भाई ने मुझे बीच में फ़ोन किया। उसने उससे पूछा कि साधु सुंदर सिंह का गांव कौन सा था। पंजाब में रामपुर करके एक गांव है। वो भाई अभी जुड़े नहीं है। वो यदि जुड़ भी गया होगा तो मुझे मालूम नहीं हो रहा, कमेंट नहीं आ रहा, पर मैं उससे अभी कहना चाहता हूँ, भाई पंजाब में रामपुर करके एक गांव है और साधु सुंदर सिंह वहाँ पर पैदा हुए। ऐसा लिखा है, बाइबल ऐसा, इतिहास ऐसा कहता है कि साधु सुंदर सिंह जब विश्वास में आए, उसने इस कदर से अपना विश्वास का जीवन जिया, उसने इस कदर से विश्वास में वो बढ़ते चले गए, इस कदर उसने विश्वास में इस कदर विश्वास में वो चलते गए। उसके सामने कई रुकावटें आई। उसके पिता ने कोर्ट कचहरी हो गई, पिता ने प्रॉपर्टी का लालच दी, सुंदर सी लड़की से विवाह करने का, बहुत सारे साधु सुंदर सिंह को विश्वास से चलने की रुकावट उसके परिवार के लोगों ने लेकर आए, पर साधु सुंदर सिंह नहीं रुके। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतिहास साधु सुंदर सिंह की आप हिस्ट्री पढ़े, किताब पढ़े, ऐसा लिखा है साधु सुंदर सिंह लास्ट बार बर्फों में दिखाई दिए। उसके बाद वो लुप्त हो गए। हिमाचल में बर्फ में साधु सुंदर सिंह जब जा रहे थे तो उनको एक व्यक्ति मिला और उसको वहाँ तक वो पहुँच गए, लेकर गए। और साधु सुंदर सिंह की आप किताबों को पढ़े, यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगाए उस किताबों को। साधु सुंदर सिंह की गवाही को पढ़े। साधु सुंदर सिंह के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, पर उन्होंने विश्वास से चलना बंद नहीं किया। आज साधु सुंदर सिंह प्रभु के पास में है और उसकी छाप के बारे में आज हम भी स्मरण करते, याद करते हैं। जीवन इस प्रकार से मसीह जीवन जियो, लोग
हमारे मरने के बाद याद करे। आज हनोक प्रभु के पास में है, पर फिर भी हम हनोक के बारे में मनन करते हैं। उन्होंने इस प्रकार से अपना जीवन जिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह में रहकर और मसीह के पास नहीं पहुंचे तो ये बेकार का जीवन है। मसीह में रहकर अपने मसीह में रहकर विश्वास से चले नहीं है तो ये बेकार का जीवन है। मसीह में रहकर हम जब मसीह में बढ़ते हैं तब प्रभु खुश होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। हनोक के बारे में ऐसा लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चला, 300 वर्ष तक वो चला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास बहुत सारी गवाही है। D.L. मोडी की गवाही है, मार्टिन लूथर की है, जॉन वेस्लीज की है, हडसन टेलर की है। आप इनके इतिहास पढ़े, इनके बारे में पढ़े, जॉन वेस्लीज के बारे में पढ़े। इन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार का जीवन इन्होंने जिया कि इनके जीवन के आज इतिहास, इनकी गवाही, इनकी टेस्टमनी आज हम पढ़ते हैं। इन्होंने इस प्रकार का जीवन जिया। हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? या पृथ्वी की सोच रहे हैं या स्वर्ग की सोच रहे हैं? पृथ्वी की मत सोचो, आप स्वर्ग की सोचो। हम यात्री हैं, हमें प्रभु के पास पहुंचना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। विश्वास करना और विश्वास में चलना फर्क है। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? विश्वास में करने वाले या विश्वास में चलने वाले? ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। वापिस उत्पत्ति की इब्रानी की किताब में आएंगे, इब्रानी 11:5 फिर से पढ़े। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। बाइबल ऐसा कहती है, विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। ऐसा लिखा है कि मृत्यु को न देखे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हनोक विश्वास से खुदा के साथ में चला और खुदा ने उसको उठा लिया ताकि वो क्या ना देखे? मृत्यु को न देखे। प्रभु आपको दुख को नहीं देखने देगा। आप संसार में हैं, आप विश्वास से चलते जाए। प्रभु आपको ये संसार में विश्वास से जब आप चलते जाओगे तो प्रभु आपको उठा लेगा। एक दुख भी प्रभु आपके पास में नहीं आने देगा। विश्वास से चले, विश्वास में रुके ना। देखो चलता पानी है ना, चलता पानी सबके काम आता है। जो चलता हुआ पानी तो ना, नहर का पानी, वो कभी खराब नहीं होता है, शुद्ध पानी होता है वो। यदि आप पानी को रोक दो, एक चार दीवारी में पानी को रोक दो और देखो पानी खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, काई लग जाएगी। आज कई मसीहों का जीवन इस प्रकार से हो गया, रुक गए हैं। पौलुस ऐसा कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें आखिर किसने रोक दिया? पानी के समान बन जाओ, शुद्ध बन जाओ। चलता देखो, अब तो लोग अपने घरों पे रहते। गांव साइड में क्या होता मालूम है? हैंडपंप नहीं लगाते थे। गांव साइड में नदी का पानी भर भर कर लेकर आते थे, नदी का पानी। और जो नदी का पानी है ना, बड़ा शुद्ध पानी होता है। चलता पानी सबके काम आता था उन दिनों में। ये बात अलग है, अभी सब फ्लैट का सिस्टम आ गया है, बिल्डिंगों में टाँकी बना दी है, पानी को साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद यूज होते हैं। पर पहले के दिनों में, हमारे बाप दादाओं के ज़माने में चलता पानी, नदियों का पानी पीते थे लोग। चलता पानी बड़ा शुद्ध पानी होता है। कई लोग मालूम है मसीह में रुक गए हैं, विश्वास करते पर चलते नहीं हैं। और कई लोग इस प्रकार से होते हैं कि मसीह में चलते हैं, और कई लोगों का तो डिसीजन होता है, मैं जीऊंगा मरूंगा केवल यीशु के लिए। एक गाना ना, मैं जीऊंगा मरूंगा मैं सिर्फ यीशु के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कौन से उस लेवल पर है? आप विश्वास करने वाले पर हो या विश्वास से चलने वालों पर हो? ध्यान से सुनो, ये समय है हमें विश्वास से चलने का, ये समय है हमें विश्वास से दौड़ने का। एक प्रभु के दास ऐसे कहते हैं, तुम दौड़ नहीं सकते ना तो रेंगो पर रुको मत, चलते जाओ। प्रभु आपकी साक्षी को बनाएगा, प्रभु आपकी महिमा को, प्रभु आपको इज्जत देगा, सम्मान देगा। आप चलो, दौड़ो। मसीह जीवन आप डिसीजन नहीं कर सकते मेरा इतने साल का जीवन है। हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 100 साल जीऊंगा। कोई हम में से कोई ये नहीं कह सकता मैं 75 साल जीऊंगा। हम में से कोई ये भी नहीं कह सकता मैं 50 साल जीऊंगा। हम में से एक भी जन ऐसा नहीं है कोई ये कह सके मैं 60 साल जीऊंगा। और हम में से ये कहने वाला होना चाहिए मैं जितने भी साल जीऊँ प्रभु के विश्वास से जीऊँ, विश्वास से जियो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। ऐसा लिखा है हनोक के बारे में, 3 बात बता कर मैं समाप्त करूंगा उसी वचन से। ऐसा लिखा है
कि हनोक विश्वास से चला, हमें विश्वास से चलना है। दूसरी बात, हनोक खुदा के साथ विश्वास से चला, ऐसा लिखा 300 वर्ष तक वो खुदा के साथ में चला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं अपनी उम्र को तय नहीं कर सकते हम कितने साल चलेंगे, पर आप में एक डिसीजन ले सकते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे, अभी मैं एक बीच में आगरा के पेज पर था और एक भाई ने कमेंट किया कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि मैं विश्वास में चलूँ, विश्वास में मेरे लिए प्रार्थना करें। और हम जब या तो हम सुबह प्रार्थना करते हैं या फिर शाम को जैसा समय मिलता, पर 1 घंटा हम लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं ना, उनमें हमारे कुछ लोगों के विषय भी रहते हैं। तो उस भाई ने मुझसे कमेंट करके कहा, उसका भाई का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, मूसा कुछ ऐसा नाम था उसका, याद नहीं आ रहा मुझे, मूसा गिल करके कुछ नाम था। और उस भाई ने कमेंट किया, मैसेज दिया कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं विश्वास में बढ़ूं। यस, करनी भी चाहिए प्रार्थना, पर कुछ निर्णय प्रार्थना के होते हैं, कुछ विषय जो होते हैं ना प्रार्थना के होते हैं, और कुछ विषय डिसीजन लेने के होते हैं। प्रभु के दास पास्टर सलीम खान जी, वो हमेशा इन्होंने एक बात बताई थी, मुझे वो बात स्मरण आई, याद आई। पास्टर सलीम खान कहते हैं कुछ विषय, जरा ध्यानपूर्वक सुनना, कुछ विषय प्रार्थना के होते हैं और कुछ विषय डिसीजन लेने के होते हैं। अब मुझे ये बताओ, विश्वास में चलने के बारे में प्रार्थना करानी चाहिए या डिसीजन होना चाहिए? मेरा ऐसा विचार है, विश्वास से चलने के लिए हमारा डिसीजन होना चाहिए। यस, आप प्रार्थना की विनती दो, यस आप प्रार्थना की प्रार्थना विनती दो, मैं मना नहीं करता, पर अब मेरी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, विश्वास में चलने के लिए ये डिसीजन होता है, प्रार्थना का विषय नहीं है ये। कोई लोग, कितने सारे लोग कहते हैं, अरे भाई मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं विश्वास में चलूं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, यस आप अपनी प्रार्थना की विनती दिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ए भाइयों तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, दूसरे को प्रार्थना का विषय देना चाहिए, ठीक है आप दो। पर आप ये कहते हो कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं विश्वास में चलना चाहता हूँ। विश्वास में चलना आपको है, आपको चलना है, ये डिसीजन है। ये विषय नहीं है कि आप प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना करो मैं विश्वास में चलो, ये डिसीजन है। इस डिसीजन को लो। जब तक जीऊंगा तो विश्वास में जीऊंगा, जब तक जीऊंगा विश्वास में चलूंगा। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत अच्छी बात है, ऐसा लिखा है कि वह उसको उठा लिया गया, किसको? हनोक को। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आपसे खुश होना चाहिए, आपके विश्वास से चलने से प्रभु खुश होना चाहिए। ये संसार में दुख पीड़ा समस्या आती रहेगी, ये कभी कम नहीं होने वाली हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप विश्वास से, इस प्रकार से विश्वास से चले कि प्रभु आपसे खुश हो जाए। प्रभु आपको स्वर्ग में उठा लेगा, प्रभु आपके अपने पास उठा लेगा, विश्वास से चलने वाले के लिए। जल्दी पढ़े, मैं उसी 5 पद में 3 बातों को बताकर समाप्त करूँगा। पढ़े फिर से इब्रानी की किताब उसका 11 का 5 फिर से पढ़े। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, ऐसा लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया ताकि कि मृत्यु को ना देखे। अभी ध्यान से सुने, हनोक खुदा के साथ में चला। पहली बात, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, हनोक खुदा के साथ 300 वर्ष तक चला। मेरे भाइयों, मैं सभा को मैं समाप्त करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, आप ध्यानपूर्वक सुनना। विश्वास करना और विश्वास चलना दोनों में फर्क है। अब ध्यान से सुनो, हनोक खुदा के साथ विश्वास से चला। हाँ आगे बढ़े। हाँ, उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। ऐसा लिखा है, खुदा ने उसको उठा लिया गया कि वो मृत्यु को ना देखे। हाँ, और उसका पता नहीं मिला। और ध्यान सुना, आज उसका पता ना लगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास का जीवन इस प्रकार से जियो ताकि प्रभु आपको लेने आ जाए, प्रभु आपको उठा ले, और आपके विश्वास से चलने से, आपके विश्वास से बढ़ते जाने से, आप विश्वास में उन्नति करने जाने से, जब आप विश्वास में उन्नति करते हो, विश्वास में बढ़ते हो, विश्वास में चलते हो, तब प्रभु आपको उठा लेगा। प्रभु आपको एक दुख नहीं उठाने देगा, प्रभु आपको समस्याओं में पड़ने नहीं देगा, प्रभु आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई भी समस्या को नहीं आने देगा, क्योंकि आप विश्वास से इंसानों को नहीं, पर आप विश्वास से इंसान के बनाने वाले को खुश करो। आप अपने जीवन से मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु को खुश करते जाए, अपने विश्वास के जीवन से प्रभु को खुश करें, क्योंकि ये समय निकट है, प्रभु कभी भी आ सकता है, प्रभु कभी भी आ सकता है। ध्यान से सुने, कल पास्टर प्रचार कर रहे थे कि अपने आप को तैयार करो, प्रभु कभी भी आ सकता है।
विश्वास में बढ़ो, विश्वास से प्रार्थना करते जाओ, एक पाक पवित्र जीवन जियो कि प्रभु कभी भी आ सकता है। और जिसके जीवन से प्रभु खुश है, जिसके विश्वास से प्रभु खुश है, तो प्रभु उसी को अपने पास उठा लेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। और इस लाइव सेशन वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रभु के वचनों में बढ़ते जाए और आत्मिक उन्नति करते जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और आप हमारे लिए दुआ कर, मेरे लिए दुआ करते रहे, ताकि जो हम लोग सप्ताह में 3 दिन लाइव आते हैं, एक अलग अलग विषय पर हम लोग बात करते हैं, ताकि उसके जरिए प्रभु को महिमा मिले और आप और सब लोग आत्मिक उन्नति करते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।